नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात करेंगे यूपी में छात्र क्यों परेशान हैं, जबकि ओडिशा में सरकार ने रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी पहल की है। साथ ही चर्चा करेंगे कि गुजरात में चुनाव हैं तो वहां फ्री वादों की बौछार है, फिर यूपी में छात्र क्यों परेशान है। दरअसल यूपी में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी का एग्जाम चल रहा है। कल 2 पाली में एग्जाम हो चुका है, आज भी 2 सिटिंग्स में एग्जाम है। करीब 37 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। सेंटर पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ है, तस्वीरें देखिए। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। अभ्यर्थियों ने व्यवस्था सही होने की शिकायत की है। कई उम्मीदवारों ने परीक्षा सेंटर दूर होने की शिकायत की। एक तरफ जहां यूपी में ये हालात हैं तो उड़ीसा में सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। प्रदेश में संविदा रोजगार व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उड़ीसा में संविदा रोजगार का युग समाप्त हो गया। आइए हम सब अधिक दृढ़ संकल्पित हों और लोगों की सेवा में स्वयं को जोड़ें। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर में यूपी में इतनी बड़ी अव्यवस्था क्यों हुई, आखिर क्या है पीईटी एग्जाम। पूरा विश्लेषण आपको राजीव रंजन, जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं, छात्रों में किस तरह से आक्रोश है। बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रेन की इतनी दिक्कत हो रही है कि पूरा उसमें भीड़ ही भीड़ है। एकदम ओड़स ओड़स के आ रहे हैं सब बच्चे। लड़कियों की इतना दिक्कत हो रहा है, सरकार कुछ समझ ही नहीं रही है, भेज दे रही है 200-200 किलोमीटर दूर। दिक्कत हुई है बहुत, ट्रेन में भीड़ चल रही है, बैठने तक की जगह नहीं है। हमारा सीट होते हुए भी हम बहुत परेशानी में बैठ के आए हैं। सेंटर बहुत दूर कर दिए हैं और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं रही कहीं। और ट्रेन में हम लोग जो ट्रेन 4 घंटे में 2 घंटे सफ़र करना चाहा वो 12-12 घंटे सफ़र किया। और एसी में बैठ के आए हैं, उसमें इतनी भीड़ थी कि हम लोग कैसे आए हैं हम ही जान रहे हैं। रात को 2 बजे पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ट्रेन में हम लोग आए हैं और बहुत लड़कों को थोड़ा दिक्कतें सहना पड़ा। बहुत ज़्यादा ट्रेन के जान करना पड़ा, किसी लोगों का छूटा भी, लेकिन हम लोग सही सलामत आ गए यहाँ पर किसी तरह भी देने के लिए। वैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पहले सेंटर जिला के बगल में पड़ता था, मऊ जैसे मेरा पिछली बार पड़ा था। इस बार थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजीव पांडे बने हुए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ चयनिका उनियाल हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ शहजाद अब्बास हैं। और साथ में मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन अहमदाबाद से हमारे साथ बने हुए, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले राजीव, मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा। कल उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई, यूपी पीईटी का ये एग्जाम था, 37 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं और बहुत सारे मैसेज भी देती हैं कि इस देश में राजनीतिक पार्टियों के लिए बेरोजगारी अहम मुद्दा क्यों नहीं है। इस देश का नौजवान, उसके हित, उसकी नौकरी, वो प्राथमिकता पर क्यों नहीं है। देखिए रवि, कल की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं, बेरोजगार जिस तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए, आप किसी भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का नज़ारा देखिए उत्तर प्रदेश का, तो वही था। और बेकाबू और बेतहाशा भीड़ थी और बेरोजगार जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। ये पीईटी जो परीक्षा है, ये समूह ग के लिए यानी क्लास 3 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जब रिक्तियां निकलेंगी, जब वैकेंसीज आएंगी, जब नौकरियां निकलेंगी, उसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सके, उसके लिए अर्हता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट मात्र था। और इसकी मियाद 1 साल की होती है। अगले साल फिर पीईटी की परीक्षा होगी और इस साल के बीच में कोई परीक्षा अगर नौकरी के लिए आती है तो इसको क्वालिफाई करने वाले लोग उसमें शामिल होंगे। अब बात यह है कि 37 लाख कुल परीक्षार्थी हैं और 2 दिन ही इसके लिए रखा गया था, कुल 4 पालियों में 9 लाख से ज़्यादा एक पाली में एक बच्चे को रखा गया था। अब आप समझिए कि अगर 9 लाख में 40% भी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं,
तो 3,60,000 की संख्या होती है। अगर उनके साथ परिवार का एक व्यक्ति जाता है तो 7,20,000 तो यही हो जाते हैं। तो करीब करीब एक दिन में 30 लाख लोग, 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में अलग यात्रा के लिए निकले, और ऐसी बड़ी व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था पहले नहीं की गई थी। और पहले से पता था कि परीक्षा होगी, पहले से तब पता था कि अभ्यर्थी इतने होंगे, लेकिन तैयारी उस तरीके की नहीं थी। पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अगर है तो निश्चित तौर पर उनका सेंटर उनकी मनमाफिक जगह नहीं मिलेगा। जब जहां जिसको जिस तरीके से परीक्षा कराने वाली संस्था को जब जिस जगह उसको जगह मिलेगी, इतने लोगों को देगा। हमने भी परीक्षा दी है, 1.5-2 लाख लोग अगर अप्लाई करते हैं तो शायद मनमाफिक सेंटर आपको मिल जाए, लेकिन एक पाली में 9 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो ये मिलना नामुमकिन है। आपको दूर दराज जाना पड़ता है और ये असुविधा होती है। मूल बात यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया था तो ये परीक्षा 4 दिन 1 हफ्ते में कराई जा सकती थी। 4 की जगह 14-20 पालियों में कराई जा सकती थी, तो शायद ये भार कम पड़ता। तस्वीरों को देख करके रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, और शायद आज वो कुछ राहत छात्रों को मिले। आज भी परीक्षा है, लेकिन मूल सवाल इससे कहीं बड़ा है। मैं गुजरात में हूँ, यहाँ पर भी समूह ग की परीक्षा की वैकेंसी निकली थी कुछ हज़ार की, और कुछ 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया। अभी वो परीक्षा नहीं हुई। ये देश के हर राज्य की स्थिति है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है। अगर वैकेंसीज निकलेंगी और परीक्षाएं होंगी तो रवि पिछले 2-2.5 साल जो कोरोना में एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उसके बाद जो नौकरियां सरकारी नहीं निकली थी, तो एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगारों की तैयार हुई है कि कोई भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए इसी तरह से लोग बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जो सबसे मैंने कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि कल भी इस परीक्षा में बहुत जगहों पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने और पुलिस ने सॉल्वर गैंग पकड़ा है, जो लोग या तो इस परीक्षा को सॉल्व करा रहे थे या दूसरे की जगह दूसरा कोई बैठ के परीक्षा दे रहा था। छिटपुट जगहों पर लोग पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम जब टेक्नोलॉजी के मामले में और सारी चीज़ों में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दम भरते हैं, तो ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। और ये जो छात्र आपको धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं, इनकी जो पूरी कोशिश है, इनकी जो पूरी मेहनत है, वो तब बेकार चली जाती है जब परीक्षा सॉल्वर गैंग या उसमें पेपर लीक हो जाए या दूसरे लोग उसको गलत तरीके से क्वालिफाई कर जाए। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है और तमाम राज्य सरकारें इसमें लगातार फेल हो रही हैं। तमाम परीक्षा कराने वाली संस्थाएं लगातार फेल हो रही हैं। क्या वो नीट का एग्ज़ाम हो, क्या वो जेईई का एग्ज़ाम हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, क्या वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो, क्या वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। अभी यूपी जो दरोगा के लिए एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी, आपने देखा कितने लोग पकड़े गए, इसके बावजूद वो परीक्षा रद्द भी नहीं हुई, उसका सीबीआई जांच का ऑर्डर भी नहीं किया गया और वो उसमें भर्ती प्रक्रिया जारी रही। यूपीएसआई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग पकड़े गए जो 3-3 मिनट में जिन्होंने 150 सवाल हल कर दिए थे। ठीक इसी तरह आज की भी परीक्षा में, कल की परीक्षा में लोग पकड़े गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी हैरानी और सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर आउट हो रहा है। तो ये जो बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, फिर इनके जाने और इनकी मेहनत और इस धक्का मुक्की का बड़ा निरर्थक हो जाता है जब ये पता चलता है कि बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं और वो पेपर लीक हो गया, वो परीक्षा लीक हो गई, उसमें सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, उसमें फला आदमी बैठा था। तो ये एक और बड़ी समस्या है और ऐसी स्थिति में ये लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए जूझ रहे इन छात्रों का भविष्य क्या होगा। और बेरोजगारी और बेकारी की ये बड़ी संख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो देश में एक करीब भयावह और विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल हम उठा रहे हैं। ये जो छात्र हैं, 37 लाख नौजवान जो कल उत्तर प्रदेश में नजर आए धक्के खाते हुए, ट्रेन में कतारें लगाते हुए, इनके भविष्य का क्या होगा? जिस चीज के लिए ये दिन रात मेहनत करें, यानी एक नौकरी के लिए, क्या वो इनको मिलेगी? ईमानदारी से मिलेगी? ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।